हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 23 लेकर आए, जिसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 22 तक अपलोड है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और लास्ट अपना स्कोर कमेंट जरूर करें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रपति ऑप्शन डी सही है। और भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे, ऐसा अनुच्छेद नंबर 53 में वर्णित है। ऐसा अनुच्छेद नंबर 53 में वर्णित है। इसके अलावा राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल नंबर 52 में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो राज्यपाल होता है और राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन क्या कहलाता है? जो विधानमंडल होता है तो उसके उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो उसके उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है, विधान परिषद। वहीं केंद्रीय संसद की बात करें तो संसद में उच्च सदन के जो उच्च सदन होता है उसे राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा। और विधानमंडल में जो उच्च सदन होता है उसे विधान परिषद कहा जाता है और जो निम्न सदन होता है उसे विधान सभा कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किससे होकर खींची जाती है? अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा होता है, इसी को बोलते हैं तिथि रेखा। तो किससे होकर खींची जाती है? तो ये प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वो 180 डिग्री देशांतर होती है, 180 डिग्री देशांतर। और इसका जो निर्धारण हुआ था सर्वप्रथम 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? मध्यकालीन भारतीय सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता के लिए सुधार किया था वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन डी सही होगा। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और इसका जो काल होता है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक, 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन को दिल्ली में दखल होने नहीं दिया गया था? वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में उसे दखल होने नहीं दिया था और वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है। ऑप्शन ए सही होगा, शाह आलम द्वितीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। सभ्यता का पालना किस स्थल को कहा जाता है? तो वो मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि मैदान में नदी भी होती है इसलिए इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संप्रदाय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? संप्रदाय मैदान का निर्माण नदी द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही होगा, नदी द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही होगा। शरीर के किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है? शरीर के किस कोशिका में विभाजन नहीं होता? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तंत्रिका कोशिका। और ये सबसे बड़ी कोशिका भी होती है जिसमें इसका कोई भी विभाजन नहीं होता। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें गलत कथन को चुने, गलत कथन को चुनना है। जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक जो विचारधारा है डार्विन ने प्रस्तुत किया था, ये स्टेटमेंट गलत है। डार्विन ने नहीं बल्कि ओपेरिन ने प्रस्तुत किया था, ओपेरिन। तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। बाकी शेष स्टेटमेंट सही है कि सबसे बड़ा एककोषीय जीव अमीबा, बिल्कुल सही है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की 12 जोड़ी होते हैं, बिल्कुल सही है। और संख्या में हो जाएगी 24। और जड़ मानवता थायराइड ग्रंथि से होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगले प्रश्न की ओर। आयतन की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? आयतन की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? और गंगा नदी की लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी है घाघरा, सबसे बड़ी नदी है घाघरा। और जो गंगा है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेगा तो वो होगी यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। लेकिन आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी घाघरा। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में उसे डाउन्स कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, डाउन्स कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। जबकि वेल्स की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है और पंपास की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका, खासकर अर्जेंटीना में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहरीन और कतर के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? बहरीन और कतर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वो हार्मोज जल संधि अलग करती है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो अब वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको रोज़ मिलता रहता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से सही कथन को चुनें। सही कथन को चुनना। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का शपथ बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल नंबर 60 में वर्णित है। अनुच्छेद 312 राज्यपाल का अध्यादेश, ये भी गलत है। राज्यपाल का अध्यादेश आर्टिकल नंबर 213 में वर्णित है। अनुच्छेद 280 अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी गलत है, क्योंकि आर्टिकल नंबर जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो 312 में है। आर्टिकल जो अखिल भारतीय सेवाएं वो 312 में है और आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग की स्थापना है। वित्त आयोग की स्थापना है। ऑप्शन डी क्या है? अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो ये आपका सही है। सही स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अनुच्छेद 75 में क्या है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उल्लू चट्टान। उल्लू चट्टान किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आने वाले एग्जाम के लिए। उल्लू चट्टान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने मान्यता प्रदान की गई थी? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता प्रदान की थी? तो वो थी ब्रिटेन ने। ऑप्शन बी सही होगा, ब्रिटेन ने। ऑप्शन बी सही होगा। ब्रिटेन ने 1215 ईस्वी में इसे सर्वप्रथम लागू किया था और उसमें ब्रिटेन के जो सम्राट थे वो थे सम्राट जॉन। इन्होंने ही ब्रिटेन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार को लागू किया था। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस राज्य में 2011 के जनगणना अनुसार साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ऐसे तो सर्वाधिक है केरल में, चूँकि ऑप्शन में केरल नहीं है, तो केरल में 94% साक्षरता दर है। केरल में 94%। दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप में है 91.8%। जबकि तीसरे स्थान पर मिजोरम आता है और वहाँ पे 91.3%। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिजोरम में साक्षरता दर सर्वाधिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का कितना हो सकता है? प्रधानमंत्री में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है तो उसमें मंत्रियों की जो कुल संख्या होती है लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का कितना % हो सकता है? और ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15%। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15%। और ये वर्णित किया गया था 51वां संशोधन 2003 द्वारा कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन? 51वां संविधान संशोधन। और कब? 2003 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा द्वारा किया जाता है? क्योंकि विधान परिषद टोटल 6 राज्य में है। आपको यहाँ से कमेंट करके बताना कि विधान परिषद किन 6 राज्यों में अभी विद्यमान है विधान परिषद। तो कितने सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो वो 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। 1/3 सदस्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? जवाहर रोजगार योजना तो ये हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। और ये 7वीं जो पंचवर्षीय योजना वो चला था 1985 से लेकर 1990 तक। 1985 से लेकर 1990 तक। और इसी अवधि में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति नहीं हुए? राष्ट्रपति बने लेकिन उनसे पहले वो उपराष्ट्रपति नहीं थे। वो कौन है? तो वो नीलम संजीव रेड्डी हैं। ऑप्शन ए सही होगा, नीलम संजीव रेड्डी। ये पहली बार चुनाव में तो हार जाते हैं, लेकिन द्वितीय बार जब ये चुनाव लड़ते हैं तो ये निर्विरोध चुने जाते हैं। निर्विरोध। और ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने जाते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई होगा ये। राज्य विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय होता है, एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते हैं राज्यपाल। एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते हैं राज्यपाल। तो ऐसा किस संविधान में वर्णित है? तो ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद नंबर 333 के तहत राज्यपाल
राज्य विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते हैं, जबकि विधान जो लोकसभा होता है, भारत का जो लोकसभा होता है, उसमें 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है। और ऐसा वर्णित है आर्टिकल नंबर 331 में, और वो करते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा में राष्ट्रपति और किसी भी राज्य के विधानसभा में राज्यपाल, और विधानसभा में 1 और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? निम्न में कौन है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो अपने पद की शपथ जो नहीं लेता वो है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी सही होगा। इन्हें स्पीकर भी कहा जाता है, स्पीकर भी कहा जाता है। तो ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। बाकी शेष मुख्य न्यायाधीशों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में सभी शपथ द्वारा लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाते हैं, और राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश, और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गलत कथन को चुनें। गलत कथन को चुनना। पसीने का मुख्य उपयोग ताप नियंत्रण रखने में है। बिल्कुल सही है। पसीना हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, इसलिए पसीना भी उपयोगी है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। बिल्कुल सही है। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरी सरकार तट, और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, इसलिए ये पॉइंट भी आपका सही हो जाएगा। लेनांग घाटी सिक्किम में स्थित है, ये गलत है। नेलांग घाटी सिक्किम में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड, नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि नेलांग घाटी सिक्किम में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है, और ये इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो इससे पहले हमारा एक झील का वीडियो आया था, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो झील से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें पूरा तथ्य दिया गया, तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन बताया गया था कि कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, तो वो है पुलिकट झील। पुलिकट झील, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसलिए ये हो गया साझेदारी वाली झील, पुलिकट झील। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सेबी, SEBI की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। ऑप्शन डी सही होगा। 12 अप्रैल 1988 को। जबकि क्वेश्चन आता है कि सेबी को जो संवैधानिक दर्जा है वो किस साल मिला था? सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था, जबकि सेबी को जो संवैधानिक दर्जा है वो 1992 में मिला था। 1992 में। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है भारत में नवीनतम चट्टान है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। जबकि गोंडवाना क्रम की चट्टान गोदावरी, महानदी और दामोदर, गोदावरी, महानदी और दामोदर नदी घाटी के बेसिन में गोंडवाना क्रम की चट्टान पाया जाता है। और भारत में 98% जो कोयला होता है वो इसी चट्टान से निकाला जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान से। और उस कोयला में जो प्रधानता होता है वो होता है बिटुमिनस कोयला का, बिटुमिनस कोयला। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का 1906 का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें स्वराज के लक्ष्य का उद्घोषणा किया गया था? तो वो जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। ऑप्शन डी से होगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वो प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था वो भी थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और ये चुने गए थे 1892 में। 1892 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी? तो इसके जो जनक हैं वो है एओ ह्यूम। ऑप्शन डी सही होगा। एओ ह्यूम। और कांग्रेस का प्रथम महासचिव भी कौन होते हैं? एओ ह्यूम ही होते हैं। एओ ह्यूम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पंजाब में जो टीकाकरण अभियान चल रहा है उसके लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑप्शन ए सही होगा। सोनू सूद। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जहाँ झुग्गी वहीं मकान योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो जहाँ झुग्गी वहीं मकान योजना दिल्ली सरकार ने शुरू किया। ऑप्शन सी सही होगा। दिल्ली सरकार। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सर्वाधिक वनडे मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया? लगातार सर्वाधिक वनडे मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया और वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। ऑप्शन डी सही है। ऑस्ट्रेलिया ने। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्टीफन लोफवेन हाल ही में स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए सही होगा। स्वीडन के प्रधानमंत्री। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो वो उत्तराखंड में खोला गया। ऑप्शन डी सही होगा, उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। तसरुबा किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? तसरुबा किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे आने वाले एग्जाम के लिए। और ये किस देश की बनी है? ये बनी है बांग्लादेश की। ऑप्शन सी सही होगा, बांग्लादेश की। तो दोस्तों ये 35 क्वेश्चन का प्रश्न यही समाप्त होता है। आउट ऑफ 35 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ये क्विज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना। हाल ही में किस राज्य ने हरेला त्यौहार मनाया है? हरेला त्यौहार किस राज्य ने हाल ही में मनाया है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का रोज़ आपको एक सेट इस चैनल पर मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।